देखिए, इससे पहले हम त्रिकोणमिति के जो है सो 8.1 जो एक्सरसाइज है बीटीसी बिहार बोर्ड का, उसका हम जो है सो 5 तक का क्वेश्चन बता दिए थे, 4 तक का। आज हम 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन बताएंगे, जो आप किस तरह से 5वां और 6ठा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, इसका जो 5वां क्वेश्चन है, पहला कह रहा है 5वां क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो sec थीटा बराबर कह रहा है sec थीटा बराबर अगर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जो sec थीटा का मान दिया गया है और इसके बाद जो भी हो, मान लीजिए 5, 6 होता है, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, जिसमें से आपको एक दिया गया और 5 तो आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे क्या, तो आप सबसे पहले देखिए, लिखिए चूँकि sec थीटा बराबर h/b होता है, h का मान 13 है और b का मान 12 है। तो हम बताए थे आपको कि p/b h होता है, जो h जो है वह बड़ा भाई का संबंध रखता है और p और b जो है वह छोटे भाई के रूप में है। तो इसमें से एक भाई नहीं है, तो उसको अगर हम ढूंढेंगे तो बड़ा भाई जो है उसके साथ बिछुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बिछड़े हुए को हम जब खोजेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया उसके साथ हम घटा देते हैं। तो देखिए, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का 144 होता है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 25 और 25 का 5। अब देखिए, हमारे पास h है, b है और p है, तीनों है। तो अब जो कह रहा है निकालने के लिए, जैसे कह रहा है sin थीटा, तो हम sin थीटा निकालेंगे तो p/h होता है। तो p का मान जो है 5 हुआ और h का मान 13 है। फिर हम sin थीटा के बाद निकालेंगे cos थीटा, जिसका होता है आपका b/h होता है। b का मान जो है, तो इसको हम 12/13 लिखते हैं। फिर निकालेंगे हम tan थीटा, tan का मान होता है p/b, तो p का मान 5 है और b का मान 12 है। फिर निकालेंगे हम cosec थीटा, तो cosec थीटा में होता है h/p, h का मान जो है सो 13 है और p का मान जो है 5 है। फिर उसके बाद होता है cot थीटा, तो cot थीटा का होता है b/p। तो देखिए, b का मान जो है आपके पास 12 है और p का मान 13 है। तो इस तरह से हम जो है सो इसके जो 5वां क्वेश्चन है इस तरह से हम बनाएंगे, जिसमें कह रहा है हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो जो दिया रहेगा आपको और उसके बाद जो बाकी रहता है उसको हम निकाल लेंगे। एक तो दिया रहता है, चाहे इसके आधार पर आपको दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें एक अनुपात दिया रहेगा और इसके बाद जो अन्य अनुपात होते हैं वह अन्य अनुपात आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सो एक रहेगा तो उसके बाद 5 तो आपको निकालना है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो टोटल 6 अनुपात होते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको 6ठा क्वेश्चन बताते हैं। जो 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6ठा क्वेश्चन जो कह रहा है, इसका कह रहा है यदि a और b कोण a और b न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो न्यून कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब है a और b का जो मान है वह 90 डिग्री से कम है और c जो है वह समकोण है, क्योंकि न्यून कोण जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। तो हमको a और b पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है, लिखा है कि cos a, तो देखिए cos a मतलब b/h, तो cos a, तो देखिए b थीटा के मान ये है तो a के सामने वाला ये है, और h हम बताए थे आपको, जो h जो होता है वह 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये h हो गया आपका ऐसे a के अनुसार। और AC जो होगा वह b का मान होगा और AB हो गया आपको h का मान। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर जो है इसमें कह रहा है cos b, तो cos b जो होता है वह b/h इसका भी होता है।
लेकिन यहाँ पर थीटा का मान अलग है, इसके अनुसार हम लेंगे तो b का मान होगा BC और h का मान AB। तो इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर करेंगे तो देखिए AC बट्टा हो जाएगा AB, क्योंकि दोनों बराबर है, हमारे प्रश्न में भी दिया गया है, और BC बट्टा हो जाएगा BC बट्टा AB। देखिए यहाँ AB और AB दिया गया है, AB हम कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए AC बराबर BC। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे तो चूँकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा समानुपाती होते हैं। ये आपको लिख लेना है, क्योंकि जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा समानुपाती होते हैं, तो इसीलिए इसके बराबर हम इसको ले लिए। अब देखिए यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, तो C हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा A बराबर B, इसीलिए आप इसको लिख लिए कोण A बराबर कोण B। आपको यही सिद्ध करना था। इस तरह से आज हम आपको जो है सो 8.1 के 5वां और 6ठा क्वेश्चन बताए। अब हम अगले वीडियो में जो है इसका 7वां 8वां क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इस तरह से आप बनाइएगा। इसमें जो है तो आपको कहीं पर दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।